हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी और राइटर पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम सीजल 2024 कोर्ट केस के अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें ऑन ग्राउंड हो रही हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहली बात तो ये है कि फर्स्ट हियरिंग में हुआ क्या, जज ने क्या चीज़ें कहीं। तो जज साहब ने एसएससी एग्ज़ाम कंट्रोलर को अगली हियरिंग में बुलाया है, जो कि 22 अप्रैल को होनी है। तो ये सारी बकवास बातें हैं कि जज ने एसएससी को फटकार लगाई है वगैरह वगैरह। कोर्ट ना बैलेंस की तरह से चलता है, दोनों पक्ष को बैलेंस लेके चलता है, उसके नज़र में दोनों चीज़ें बराबर है। तो जब तक वो एसएससी से क्लैरिफाई नहीं कर ले कि मुद्दा क्या है, वो अपना कुछ भी वर्डिक्ट नहीं देता है। और रियलिटी में ग्राउंड लेवल की बात करेंगे तो क्या चीज़ें चल रही हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि दो ग्रुप में बन चुके हैं, एक सेलेक्टेड और एक नॉन सेलेक्टेड। उन दोनों के बीच झड़प खत्म ही नहीं हो रही है। और एक्चुअल में देखा जाए तो एसएससी कोई बच्ची उच्ची तो है नहीं कि जिसको आप बहला फुसला लोगे। तो ग्राउंड लेवल पर चीज़ें क्या है कि अभी तक कोई कंक्रीट प्रूफ नहीं है जिससे आप एसएससी को झुका सकें। तो जब तक कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिल जाता है कि जिससे आप लड़ सके, तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हैं। रियलिटी तो यही है। जैसे कि लोगों को बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आगे। कोर्ट केस इतना आसान नहीं होता है, जैसा आप सभी को पता होगा। बहुत सारा फंड लगता है इसके लिए। आप एक वकील को हायर करेंगे, उसकी फ़ीस आप लगभग लगभग बच्चे नहीं दे पाएंगे। और टीचर्स को आप देख ही रहे हैं कि अब कोई वीडियोज़ वगैरह नहीं आ रहे हैं। जहाँ तक टीचर्स भी अब समझ चुके हैं कि अब आगे कुछ होना नहीं है, क्योंकि कोई भी कंक्रीट प्रूफ अभी तक नहीं मिल रहा है। तो लोग अब अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू वगैरह भी आप देख रहे होंगे, सारे टीचर्स अब इसी में लग गए हैं कि 2024 सिलेक्टेड टॉप 100 टॉप 200 ये चीज़ें हो रही हैं अभी तक यूट्यूब पर। तो जो बातें अभी तक हो रही हैं वो किन टॉपिक्स में हो रही हैं। पहला तो है बोनस, जो कि एसएससी ने 19 क्वेश्चंस के बोनस दिए हैं। लेकिन ये कोई बायस चीज़ें नहीं हुई हैं, बोनस सभी लोगों को मिले हैं। 19 क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि किसी एक को मिला है या किसी दो को मिला है, सबको बराबर दी गई हैं। और दूसरा टॉपिक नॉर्मलाइजेशन, जिसका फॉर्मूला आज तक कोई समझ भी नहीं पाया है और ना ही आगे कोई समझ पाएगा। और रही बात रॉन्ग क्वेश्चंस की, तो यार इसमें भी दो चीज़ें हैं। एक जिनका पहले सही था वो कुछ और कहेंगे, एक जिनका सही हो गया वो कुछ और कहेंगे। तो यार मेन बात तो यही है कि एसएससी ने कुछ सोच समझ कर ये आंसर चेंज किए होंगे। कोई ठोस उनके पास सबूत होगा तभी तो, या तो फिर वो 2023 का ही मारा हुआ है। उसने काफ़ी रॉन्ग क्वेश्चन बदल दिए थे, जिसके कारण कोर्ट केस अभी तक चल ही रहा है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि हमारे पास कोई कंक्रीट प्रूफ नहीं है जिससे हम रॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में एसएससी को चैलेंज कर दें। तो यार एसएससी को भी इतने कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं डालने चाहिए जिससे इतना क्योस मचे। तो जब तक कोई कंक्रीट प्रूफ हमारे पास ना हो तो हम चीज़ें नहीं कर सकते हैं कुछ। और एसएससी से फाइट करना लगभग इन सब चीज़ों पे इम्पॉसिबल सा है। चलो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, बट यार आप सबको पता होगा केस में कितने सारे पैसे लगते हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील, उनकी फ़ीस इतनी हाई होती है कि बच्चों को पे करना लगभग लगभग इम्पॉसिबल है। 20-25 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे। और कुछ लोग जो है इसको अपना कमाने का ज़रिया बना लिया है। लोग फंड्स के नाम पर काफ़ी स्कैम कर रहे हैं, लोगों से ऑनलाइन पैसे ले रहे हैं कि हाँ हमने कोर्ट केस किया है, बहुत सारे फंड लगेंगे। ऐसे स्कैमर से आप भाई बच के रहो। बिना जाने किसी को आप ऐसे ही पैसे मत भेज दो। आपके पास खुद प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ क्या चीज़ें चल रही हैं, किसको पैसे भेजने हैं, वो बच्चे आपको बता देंगे कि हाँ हमने केस करा है, आपको प्रूफ है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो, आप हमसे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो, आपको हमारा पता मिल दे सकते हैं हम। ये जब तक आपको क्लियर ना हो तब तक आप किसी को पैसे वगैरह मत भेजो। और जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं, मैं उनसे यही बात करना चाहूँगा, आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक मत हो। अब सारी चीज़ें आप देख ही पा रहे हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि 2025 में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो जो ये सब चीज़ें चल रही हैं, मेरा मानना है कि 2025 में भी सारे सेलेक्टेड बच्चे एग्ज़ाम देंगे ही, क्योंकि उनको अपना खुद ही नहीं पता है कि आगे क्या होना है। तो भाई कंपटीशन लेवल बहुत हाई रहने वाला है इस बार भी। तो इन सब चीज़ों से कंपटीशन ही बढ़ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। कोर्ट केस 2023 का भी लटका हुआ है, 24 का भी लटका ही रहेगा, जहाँ तक मेरा मानना है। तो भाई अभी से आप प्रिपेयर कर लो कि 2025 में हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। और सीजीएल 2025 के वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे तो अब आरटीआई रिप्लाई आना स्टार्ट हो गए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं कि इस बार ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आने वाली है। और बाकी डिपार्टमेंट की भी वैकेंसी रिपोर्ट होना स्टार्ट हो गई हैं। तो आप अभी से आप 2025 की प्रिपरेशन में भी लग जाइए साथ ही साथ। जो 2024 में होगा वो देखा जाएगा बाद में, लेकिन अगले ही महीने आपको पता ही होगा कि नोटिफिकेशन आने वाला है। और सेलेक्टेड बच्चों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी आप प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद टाइम नहीं मिलने वाला है। और नॉन सेलेक्टेड बच्चों से यही मैं कहूँगा कि भाई चलो कोर्ट केस हो गया है, अब जो होगा आगे देखा जाएगा, बट प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा ना आगे के लिए।
तो यार इतनी हेल्दी कंपटीशन में आप पीछे छूट जाओगे अगर अभी से आप प्रिपेयर नहीं करोगे। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। जितना टाइम आप इन सब चीज़ों में अब इन्वेस्ट कर रहे हैं कि कोर्ट केस वगैरह क्या चीज़ें अपडेट है, दिन भर आप टेलीग्राम वगैरह पे लगे रह रहे हैं, तो इनसे कुछ होना नहीं है। आपकी प्रिपरेशन ख़राब हो जाएगी। और आप लोग भी अब प्रिपेयर करिए, मैं भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर चुका हूँ। और 2025 के प्री का एग्ज़ाम आने में ज़्यादा समय है नहीं। टाइम कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप रिग्रेट करोगे कि मैंने अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर दिया किन सब चीज़ों पर, जिसका कोई आउटकम नहीं निकला है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना पढ़ाई पे इन्वेस्ट करिए, और जो चीज़ें होंगी आगे देखी जाएंगी। तो बस इतना ही कहना था मुझे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।